नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी का सुबह से ही मैसेज आ रहा है, आज का जो पत्र वायरल हो रहा है सुबह से लगातार, जिसमें यह सुबह से जो लेटर वायरल हो रहा है उसके साक्ष्य में यह सभी के मन में ये चल रहा है कि TRE 4 जो आने वाला है उसकी अब बहुत कम चांस है या न के बराबर है। मेरे पास भी यह खबर आया, आप जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बिहार शिक्षक मंच के माध्यम से एक ऑफिशियल पेज है सोशल मीडिया का, वहाँ से यह खबर एक जो विधानसभा सत्र में जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके आधार पे यह लेटर मेरे पास भी आया है। और इसमें क्या कहा गया है, मेरा जो अनुभव है और मैंने जो बातचीत अपने कुछ सीनियर लोगों से बातचीत किया उसके आधार पे जो मुझे लगा और जो निकल करके आया उसको मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा। वीडियो पे लगातार बने रहें, अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूँकि शिक्षा जगत का जो भी हलचल होता है मैं आप सभी को साक्ष्य के साथ, फैक्ट के साथ आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और आगामी आने वाले एग्जाम में जैसे पूर्व की बात ही क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा था वो आप सभी को भी देखने को मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी अपडेट हो आप सभी को मिलता रहे। अब आते हैं खबर की ओर, आप सभी को दिखा दें कि यही लेटर था। इसमें कहा गया है कि क्या शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय जहां 1,72,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं शिक्षा की अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये अररिया जिला सहित ये इस चीज़ का चर्चा किया गया। हालांकि इस पे सुनील कुमार जो माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया इस पे हम लोग बात करते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 तथा 44:1 है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900 तथा 42,445। सबसे पहले आप सभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, 42,445 जो कि TGT और PGT का जो बैकलॉग सीट है उस आधार पे इन्होंने इशारा करते हुए बोला है। हालांकि आप सभी अभी किसी तरह के भय में ना रहें, जब तक ऑफिशियली उनके द्वारा नहीं कह दी जाती है तब तक आप इसके भय में ना रहें कि ये कुछ भी असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। 42,445 एक इशारा कर रहा है कि जो आगामी रोस्टर आने वाला है TGT PGT का, उसमें यह पूरी चांस है कि आपका जो बैकलॉग सीट है इसमें बढ़ कर के आए। तो धैर्य बनाए रखें, जो भी होगा रोस्टर आते ये सारा चीज़ भी क्लियर हो जाएगा और जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। आते हैं विषय वस्तु पे क्या है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है। साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब देखिए बवाल कहाँ से चल रहा है, सुबह से ये चल रहा है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सभी को यह अफवाह एकदम लगातार दिया जा रहा है कि TRE 4 नहीं आएगा। जिससे असर क्या पड़ा है कि जितने भी हमारे मित्र हैं जो TRE 4 के लिए लगे हैं, जो अभी स्टेट पास किए हैं या जो सीटेट पास करेंगे या जो असफल हो गए हैं TRE 3 में या जो TGT PGT के बाद भी TRE 4 को लेकर के जो इंतज़ार में है, उनके मन में सुबह से निराशा बनी हुई है कि TRE 4 सच में नहीं आया है। सबसे पहले आप इस बात को मानिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के आपको क्या क्या बात है मैं आपको एक और ग्राफिक्स दिखाऊंगा, उसमें भी मैटर को समझाऊंगा। इस बात में कहीं भी शिक्षा मंत्री के द्वारा यह नहीं कहा गया कि TRE 4 नहीं होगी, किसी भी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। आप सभी को मैं बार बार बताता हूँ कि आगामी जो चुनाव है विधानसभा का जो 2025 में होने वाला है, उसमें एक सरकार की निर्णय होने वाली है, जिससे जो वर्तमान सरकार है वो कभी नहीं चाहेगी कि हमको किसी भी तरह का नुकसान हो। जिसमें मुझे ये भी
पता चला है कि डोमिसाइल को लेकर के भी कुछ बातें चल रही है कि अभी एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें सुनील कुमार के द्वारा कहा गया था कि डोमिसाइल को लेकर भी निगेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव नज़दीक आने दीजिए, बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी को, TRE-4 को लेकर के क्या सच्चाई है और स्टेट 2024 और विधानसभा 2025 इसको लेकर क्या है, इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए आगामी जो TRE-4 है उसके विषय में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि TRE-4 को लेकर के क्या सच्चाई होगी कि नहीं होगी। मेरा यह मानना है कि 100% होगी, बिल्कुल होगी। आप सभी बिल्कुल निराशा नहीं बनाए, आप पूरा पॉजिटिव रहे, बिल्कुल होगी, मेरा यह मानना है। और मैंने अपने बहुत सारे अनुभवी लोगों से बातचीत किया है, उनका यही कहना था कि हर हाल में TRE-4 होगी। किस आधार पे होगी मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले स्टेट 2024 में तमाम लगभग 4 लाख प्लस लोगों का रिजल्ट हुआ है। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है बिहार में अगर TRE-4 नहीं आए। इसके बाद में मतलब कि उम्मीद देने के बाद में भी तो जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं उनमें आक्रोश हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इसको लेकर के पॉजिटिव रहिए। और विधानसभा चुनाव भी है, तो बहुत बड़ी चुनाव है, एक सरकार की निर्णय होने वाली है। और अभी जो डोमिसाइल को लेकर के भी जो मामला चल रहा है, जो बिहार के जो अस्थाई कैंडिडेट हैं उनके बीच में इसका एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। और ऐसे में स्टेट के रिजल्ट होने के बाद में भी और TRE-4 को लेकर के विभाग के माध्यम से चर्चा करने के बाद में भी और TRE-4 ना हो, इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। मेरा यह मानना है कि 100% TRE-4 होगी। और आप सभी देखिएगा, जैसे TRE-3 का रिजल्ट क्लियर होता है, ये सारी चीज़ें जब तक TRE-3 का रिजल्ट फाइनल क्लियर नहीं हो जाता है और TRE-3 वालों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये चीज़ें डार्क में है। और आप ये विश्वास बनाए रखें कि TRE-4 हर हाल में होगी। अब आपको मेरे पास एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज आया है मेरे पास, जिसको मैंने पढ़ा और आप सभी के समक्ष भी मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें यह कहा गया कि यह दस्तावेज बिहार विधानसभा से संबंधित है, जिसमें शिक्षा विभाग के एक सवाल का जवाब दिया गया। इस पे 3 मुख्य बिंदु शामिल है। पहला सवाल और जवाब है, सवाल यह पूछा गया कि क्या राज्य में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 75,000 छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक कार्यरत हैं। तो जवाब में कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, 44:1 और 72:1 के बीच है, जो अलग अलग स्तरों यानी कि प्राथमिक माध्यमिक पर भिन्न है। ठीक है, अगला आपको मैं दिखाता हूँ। दूसरा सवाल और जवाब है, क्या छात्र शिक्षक अनुपात 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार, तो जिसका जवाब है, यह बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर 38,900 और उच्च माध्यमिक स्तर पर, इसमें मतलब क्वेश्चन ये था कि क्या छात्र शिक्षक अनुपात 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार है, या पूछा गया है। तो इसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर 38,900 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 42,445 शिक्षकों की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा संख्या पर्याप्त नहीं है और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें यह कहा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें कहाँ से कहा गया कि TRE-4 नहीं होगा? किसी भी तरह का जब तक स्पष्ट बात नहीं कहा गया हो तब तक ये जो अभ्यर्थी है TRE-4 के लिए लगे, उनके बीच में यह निगेटिव खबर कब से चल रहा है। आप धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें, गवर्नमेंट इस पर जरूर काम करेगी TRE-3 के बाद में। अब अगला एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। तीसरा सवाल था और जवाब था, या लास्ट सवाल जवाब था, क्या इसका सारांश निकलता है, मैं आप सभी को वो भी बताऊंगा। क्या सरकार भविष्य में इन समस्याओं को हल करने के लिए विचार कर रही है? जवाब था, शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी और शिक्षकों की कमी को दूर करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसमें कहाँ कहा गया है कि TRE-3 के बाद TRE-4 नहीं होगी? इसमें तो प्रक्रिया की जाएगी भी कहा गया है। सारांश यही निकलता है कि दस्तावेज यह दर्शाता है कि बिहार के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को सही करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार नई नियुक्तियों और उपायों पर काम कर रही है। हालांकि यह भी साफ है कि फिलहाल शिक्षकों की संख्या अपेक्षाओं से कम है। ये चीज़ आप सभी देख ली है। कुल मिलाकर के मैं बता दूं कि TRE-3 के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। जब तक TRE-3 की फाइनल नियुक्ति और रिजल्ट नहीं हो जाती है तब तक आप इस अफवाह में न बने रहें। मेरा यह मानना है, मैं आप सभी से वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी धैर्य बनाए रखें, TRE-4 को लेकर के पॉजिटिव रहें
और एकदम अपनी तैयारी में लगे रहे। यह स्टेट 2024 और विधानसभा, ये सबसे बड़ा चीज़ है, विधानसभा चुनाव है 2025 में, किसी भी तरह से TRE 4 कम से कम हर हाल में होगा। तो वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी खबर हो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।